नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आज आपके साथ मैं कृष्णा संडे। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। बालाघाट पुलिस ने तिरोड़ी बोनकट्टा की एटीएम चोरी का किया खुलासा। मामले में लिप्त अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी गैस कटर से एटीएम काटकर वारदात को देते थे अंजाम। आशा कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल पहुंचकर जताया आक्रोश। महिला चिकित्सकों पर लगाया पैसा लेकर ऑपरेशन करने का आरोप। गांगुलपारा के झरने में मिला चौथे युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी। रैकीकर नगर में चोरी करने वाले 3 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। आरोपियों में 2 पुरुष के साथ एक महिला भी शामिल। और सावन के अंतिम सोमवार पर हुए विभिन्न धार्मिक आयोजन। अब समाचार विस्तार से। बालाघाट पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है जो गिरोह गैस कटर से एटीएम काटकर एटीएम के पैसे चुराता था। बालाघाट पुलिस ने इस अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य 3 सदस्यों का पता लगाया जा रहा है, जिनकी जल्द ही गिरफ्तारी किए जाने की बात पुलिस द्वारा की जा रही है। यह खुलासा पुलिस लाइन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक जयदेवन ए ने बताया कि 8 जुलाई की रात कुछ अज्ञात आरोपियों ने तिरोड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोनकट्टा हाईवे स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम को गैस कटर से काटकर एटीएम में रखे 10,86,500 रुपये चोरी कर लिए थे, जिसकी तहकीकात के लिए बालाघाट पुलिस ने एक टीम का गठन किया था। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में गठित की गई टीम ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, रायसेन व होशंगाबाद आदि जगहों में आरोपियों की तलाश की थी। इसी तलाशी के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि महाराष्ट्र ग्रामीण क्षेत्रों में गैस कटर से एटीएम काटकर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाली टीम सक्रिय है। पुलिस ने मुखबिरों की मदद से तिरोड़ी बोनकट्टा की एटीएम चोरी का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय एटीएम कटिंग गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों में भंडारा महाराष्ट्र ग्राम बेला निवासी राहुल बोंद्रे, तुमसर भंडारा ग्राम खापा निवासी राजकुमार हलमारे और छिंदवाड़ा उमर नाला के ग्राम अर्जुनवाड़े निवासी संपत चौरे को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 3 लाख रुपए नगद, एक पल्सर मोटरसाइकिल, गैस कटर, काला टेप, 5 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप बरामद किया है। पुलिस की पूछताछ में इन आरोपियों ने गिरोह के 3 सदस्यों के फरार होने व गिरोह द्वारा महाराष्ट्र में 2 अलग अलग स्थानों व छिंदवाड़ा में एक जगह गैस कटर से एटीएम काटकर रुपयों की चोरी करने की बात कबूल की है। पिछले महीने 7 और 8 के बीच में रात में बोनकट्टा का एटीएम गैस कटर से काट के करीबन 10 लाख चोरी करके लूट लेके गई है। तो इसमें कटंगी एसडीओपी के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया। उसमें एसडीओपी टीआई संतोष और कमल और टीआई केरलान जी, ये सब एक टीम के माध्यम से काम किए हैं। और उसके पहले और उसके बाद 2-3 एटीएम चोरी बहल में हमारे तुमसर और उसके आसपास बेला में हो चुका था। सो उस ग्रुप को हम राउंड अप किए और यहाँ कुछ क्लू मिला है हमारे मुखबिरों से। सो उसके साथ साथ इनपुट लेके इस गैंग के पीछे हम लग चुके थे और इनको कल रात को छिंदवाड़ा से और 3 लोग वहाँ बस स्टैंड में वेट कर रहे थे किसी और का। सो सूचना मिली है, तत्काल टीम जाके उनको गिरफ्तार करके लेके आई है और इन लोगों से लगभग 3 लाख कैश बरामद हुआ है और 5 मोबाइल बरामद हुआ है, एक लैपटॉप बरामद हुआ है और एक गैस कटर भी बरामद हुआ है। और पूछताछ में और ये भी पता चला है और इन लोगों ने कई सारे एटीएम काट चुके हैं पहले, नागपुर में, भंडारा में और छिंदवाड़ा में भी। और ये तीनों बहुत सक्रिय मेंबर्स थे उस ग्रुप का। और इनके साथ ही 2 लोग हैं, वो महाराष्ट्र पुलिस ने पहले अरेस्ट कर चुकी है, वो नागपुर जेल में है। आशा कार्यकर्ताओं पर जिला अस्पताल में प्रसव कराने आने वाली महिलाओं से रुपयों की मांग किए जाने का आरोप लगाए जाने को लेकर आशा कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश व्याप्त है। सोमवार को आशा कार्यकर्ताएं जिला अस्पताल पहुंची, जिन्होंने इस आरोप को लेकर आक्रोश व्यक्त किया।
आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे व बेबुनियाद है। अगर कोई आशा कार्यकर्ता रुपये लेते पकड़ाई है तो उससे पूछताछ की जाए कि ऐसा किस वजह से किया जा रहा है। इस दौरान मध्य प्रदेश स्वास्थ्य आशा कार्यकर्ता संघ की जिला अध्यक्ष श्रीमती सुशीला वट्टी व लालबरा ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमती फूलन बिरनवार ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि उनसे महिला चिकित्सकों द्वारा 5-5 हजार रुपये की मांग की जाती है और बगैर पैसे लिए महिला चिकित्सक ऑपरेशन नहीं करती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती सुशीला वट्टी है। मैं मध्य प्रदेश स्वास्थ्य आशा कार्यकर्ता संघ की जिला अध्यक्ष। आज इस संबंध में हमारी आशा बहनें एकत्रित हुई हैं कि जो हमारी आशा बहनों के ऊपर में जो कीचड़ उछाला गया है कि यहाँ पर प्रसव कराने के लिए, संस्थागत प्रसव कराने के लिए केस लेके आती हैं तो हितग्राही से पैसा लिया जाता है और डायरेक्ट चिकित्सक से कांटेक्ट रहता है, हितग्राही से पैसा लेकर के चिकित्सक को देती है। अभी तो ये बिल्कुल गलत है और ये जो इल्ज़ाम लगाया गया बेबुनियाद है और ये इस प्रकार की हरकतें हमारी आशा बहनें नहीं करती। यदि बाय द वे यहाँ पर हमारी आशा ऐसी करते हुए पकड़ा गई है तो मेरा मतलब ये है डिपार्टमेंट का दायित्व होता है, यदि ऐसा हुआ है तो उस आशा को एक ऑफिशियल बुला करके या मीटिंग के दौरान बुला करके उसे इससे पूछा जाए कि किस वजह से ये बातें आई हैं, यानी पैसे की लेन देन की बातें और दलाली की बातें किस लिए आई हैं। यदि हमारी आशा बहनें दलाली करती है तो किसकी दलाली करती है? यदि हम लोग तो केस लेके हॉस्पिटल में ही आते हैं ना, तो दलाली करती है तो फिर चिकित्सक की दलाली करती है, क्योंकि दूसरों की दलाली करने नहीं आती है। हॉस्पिटल में यदि डिलीवरी कराने आती है तो चिकित्सक की मतलब प्रसव कराते हैं, तो दलाली किसकी करती है? आशाएं भाई चिकित्सक की तो दलाली की ना। तो ये सारी चीज़ें गलत है, हमारी आशा बहनें ऐसी नहीं करती है। बाय द वे ऐसा वाकई में हुआ है तो उस आशा बहन को बुला करके मीटिंग के दौरान या ऑफिस में बुला करके पूछा जाए कि आपको इस प्रकार का इल्जाम लगाया जा रहा है, हितग्राही इस प्रकार से बोल रहे हैं, तो किस लिए बोल रहे हैं, किस वजह से बोल रहे हैं, उसको पूछा जाए। क्या वजह था कि तुमने पैसा के लिए बोला हितग्राही को और पैसा लेकर के चिकित्सक को देने की बात आई? धन्यवाद। मैं लालबरा ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मैं 13 तारीख को जब केस लेके यहाँ आई थी, जो सुशीला वट्टी ने जिला अध्यक्ष ने जो बोली है वो भी उनने सही बोली। और जिस दिन मैं 13 तारीख को केस लेके आई थी यहाँ पे, उस दिन बहुत सारे केस थे, यानी 20-25 महिलाएं, गर्भवती महिलाएं। सुबह के राउंड में 10 बजे राउंड में मैडम ड्यूटी थी उस दिन सुबह के राउंड में, तो वो जब लेबर रूम में चेक कर रही थी तो महिलाएं, गांव की महिलाएं तो हैं बेचारी में अकल रही थी, तो क्यों ऐसा करती हो? जैसे ऐसे भीड़ लगा के लाइन से नहीं रहते, वो भीड़ लगा के खड़े थे। मैं भी अपना पेशेंट लेके, मेरा पेशेंट सीजर वाला था, तो मैं सीजर वाले पेशेंट को लेके आई थी। मेरा पेशेंट अंदर नहीं गया था, बाहर ही खड़ा था। उधर से मैडम बाहर निकली और कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो? फुकट में इलाज होता है करके आए हो? मुँह लटका के आए हो? बोलती है प्राइवेट में क्यों नहीं जाते? कहती है यहाँ, कहती है इतने का सीजर मैं करूँगी क्या? कहती है यहाँ इतने की नॉर्मल डिलीवरी होएगी क्या? कहती है। उस समय मैंने जवाब दी, मैंने कि हितग्राही को बोली आप बोलो कि मेरे को 18,000 रुपये दो मैडम, आप मैं जा रही हूँ प्राइवेट में। आज आप यहाँ पर किस शिकायत को लेके आए? वही शिकायत को लेके हम यहाँ खड़े हुए हैं। आज हम पैसे वाली बात को लेके खड़े हुए हैं हम लोग। मतलब यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो खुद ही पैसों की डिमांड करते हैं, मतलब ये और हाँ डिमांड वो खुद करते हैं, हम नहीं रहेंगे। बदनाम आपको करा जा रहा है, बदनाम हमको किया जाता है। वहीं इस मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर A.K. जैन ने कहा कि यदि कोई भी चिकित्सक पैसे की मांग करती है तो उसकी लिखित शिकायत करना चाहिए। लिखित शिकायत के आधार पर संबंधित महिला चिकित्सक पर कार्रवाई की जाएगी। भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांगुलपारा बांध के झरने से बहे चौथे युवक का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है, जिसकी पहचान गोंदिया निवासी दीपक नेवारे के रूप में की गई है। सोमवार को इस युवक की लाश गांगुलपारा बांध के किनारे से बरामद की गई। पुलिस ने इस हादसे में मृत चारों युवकों के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को उनके परिजनों को सौंप दिया है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम दिलीप डहारे। कहाँ रहते सर? विल्सन विजय मदारे के घर से लगा हुआ मकान है मेरा। कटिंग मतलब कटिंग नागरा कटिंग। अच्छा, कैसी क्या जानकारी है इनकी? भैया कल मॉर्निंग में लड़का बच्चों के साथ में खेल कूद रहा था। विल्सन छोटे बच्चों के साथ में, मोहल्ले के जो स्कूल जाते हैं बच्चे छोटे, उनके साथ में खेल कूद रहा था। उसके बाद में वे भी अपने कारखाने चले गए, अगरबत्ती का काम है मेरा। और 5 बजे अचानक बाबूजी का फ़ोन आया, मैं जब मार्केट में था, कि 4 बोले विल्सन तो है ही नहीं कल से, लेकिन अपने गाँव के 3 लड़के और गाँव में नहीं है। उनकी मम्मी ने रात में जानकारी ली ना कि ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो पता चला कि गांगुलपारा गए थे। फिर हमारे यहाँ से कल तो नहीं आए, मॉर्निंग में दूसरी दिन यानी 19 तारीख की सुबह यानी शाम तक जब गांगुलपारा पहुँचे तो आपके यहाँ के मध्य प्रदेश की पुलिस वहाँ ऑलरेडी खड़ी थी। तो उन्होंने बोले कि भैया आप क्यों आए?
तो बोले एक घोसे परिवार का लड़का है, उसने बताया कि गांगुल पारा जा रहे, तो हमारा लड़का अभी तक नहीं आया है, इसलिए गांगुल पारा जब गए तो वहाँ पर बॉडी विल्सन की 3 बॉडी मिली, विल्सन की भी मिली उनको, घोसे की मिली और राठौड़ की मिली। तो बोले ये तो हमारे गांव के, तो ये जानकारी उनको मिली, तो उन्होंने डायरेक्ट फ़ोन किया कि यहाँ की सब बॉडी यहाँ पर पड़ी है। तो उनने बताया कि गाँव वाले बता रहे थे कि अचानक पानी आने से ये ऐसा हुआ। तो देखें गाँव वालों ने, हाँ गाँव वालों को मालूम ही था ना कि पानी आया, जब 2 घंटे पानी चला तो गाँव वालों को पता चला ना, तो गाँव वाले उन्हीं ने बताया लड़कों ने कि गाँव वाले का कहना ऐसा है कि भैया लड़के तो ना ही रहते, लेकिन कुछ पश्चात जब पानी आया ऊपर से तो उसी चक्कर में ये गए, जबकि पानी इतना था, बोले ना बता रहे थे गाँव वाले भैया पानी बहुत कम था, तो बोले वहीं ये नहा रहे होंगे, अचानक पानी आने से। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक जयदेवन ए ने बताया कि यह मामला संदेह के दायरे में है, इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। कोतवाली पुलिस ने 15 दिन पहले मोतीनगर में हुई चोरी के मामले में एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 64,000 रुपए के सोने चांदी के जेवरात और इलेक्ट्रॉनिक सामान, लैपटॉप सहित मोबाइल जब्त किया है। कोतवाली पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों का नाम भटेरा चौकी पंप हाउस गली निवासी श्रीमती शीतल पटेल, इंदिरा नगर वार्ड नंबर 24 निवासी कलीम खान और अफरोज खान के नाम शामिल है, जिन्हें न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भेजा गया है। मुखबिर की सूचना पर 2 आरोपी चोर को शंका में गिरफ्तार किया गया, कलीम और चिंता, अफरोज पिता राजीव। इनसे पूछताछ के दौरान पता चला कि इन दोनों 2 जगह जो चोरी घटना को अंजाम दिया था, जिनसे सोने चांदी के जेवरात, लैपटॉप और मोबाइल जब्त हुए हैं। कितने के होंगे सर? का लगभग 60 से 70 हज़ार करीबन का है। सर एक महिला भी जब गिरफ्तार हुई सर इसमें, इन दोनों ने जो चोरी का माल इसको दिया था, जो इसके पास से मिला है। क्या नाम है इस महिला? इस महिला का नाम है शीतलपति राकेश पटेल, जो कि कोर्ट में किसी एडवोकेट के असिस्टेंट है, जो कि माल भिजवाती थी, चोरी का माल। सर अभी गिरफ्तार हो गए पूरे तीनों? हाँ, तीनों गिरफ्तार करके जेल भेज दिए। क्या और भी इनसे कुछ हासिल हुई है और चोरी के मामले में? नहीं, इन्होंने 2 ही चोरी कबूली हैं, जिनमें मामलों में इनसे मसरूका भी जब्त हुआ है और उनको जेल भी भेज दिया। वाराणसी स्थित कांग्रेस जनसंपर्क कार्यालय में शुक्रवार को कंप्यूटर क्रांति के जनक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 74वीं जयंती मनाई गई। आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत आधुनिक भारत के निर्माता, संचार क्रांति के जनक, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर की गई। साथ ही उनके बताए गए मार्ग पर चलकर पार्टी व देश हित में कार्य करने का संकल्प लिया गया। आयोजित इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने कहा कि भारत विकासशील देशों में आगे चल रहा है, जिसका श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को जाता है। आज राजनीति को गंदी करने का श्रेय नरेंद्र मोदी की सरकार को जाता है, शिवराज चौहान को जाता है, जिन्होंने राजनीति को गंदी किया है। सद्भावना राजनीति में खत्म हो गई। तो आज हम शपथ लें स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर कि आज हम फिर से उसी कांग्रेस को वापस लाना है, फिर से हमको उसी सद्भावना को देश में लाना है, फिर से उसी पंचायती राज को वापस क्यों लाना है? क्योंकि शिवराज मामा नरेंद्र मोदी के आने के बाद से पंचायती राज व्यवस्था खत्म हो गई है। जो मैं जो बोल रहा हूँ आप सबको मालूम है। सरपंच के पास कोई अधिकार नहीं है, सिंचाई समिति के पास कोई अधिकार नहीं है, ग्राम न्यायालय खत्म कर दिया। आज पंचायत में किसी को कोई अधिकार नहीं रह गया। आज का सरपंच अपनी जनता को 15 अगस्त के दिन चाय नहीं पिला सकता। आज उसी पंचायती राज व्यवस्था को वापस लाना है, ये शपथ हम स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर लेते हैं। उस कांग्रेस पार्टी को जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया है, उस राष्ट्रवाद और देशभक्ति वाली कांग्रेस पार्टी को फिर से हमको भारत में लाना है। हमारा दुर्भाग्य है आज वो लोग सत्ता में हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कभी भाग नहीं लिया। वो देश का दर्द नहीं जान सकते, देश के गरीबों का दर्द वो लोग नहीं जान सकते। देश किस तरह से आजाद हुआ, कितने लोगों ने बलिदान दिया है, नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नंदकिशोर सुराना, नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, जनपद अध्यक्ष चिंतामन नकपुरे सहित अन्य पदाधिकारियों ने स्वर्गीय राजीव गांधी के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके कार्यों से प्रेरणा लेने की बात कही। और निरंतर आप लोगों ने, चाहे सेक्टर हो, चाहे वो मंडल हो, सभी के सम्मेलन, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन भी आप लोग सब आयोजित कर चुके हैं। निश्चित रूप से वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में हमारे संगठन के लोगों ने बहुत बढ़िया काम किए। मेरे को भी
सम्मेलनों में उपस्थित होने का अवसर मिला है। अब ये वक्त आ गया है साथियों, करो या मरो। इस बार अगर नहीं कर पाए, इस बार अगर मेहनत नहीं कर पाए, ये समझ लो कि फिर का समय ऐसा नहीं आएगा। आज संपूर्ण प्रदेश में चाहे वो हमारा किसान साथी अप्रसन्न है, हमारे युवा साथी अप्रसन्न है, हमारी महिला बहनों के ऊपर अत्याचार से हमारी महिला बहनें पूरी तरह से खिन्न है, कर्मचारी वर्ग पूरी तरह से खिन्न है। यानी समाज का प्रत्येक तबका, मजदूर साथी जो है वो अपने आप को महंगाई की मार से उपेक्षित महसूस कर रहा है और भ्रष्टाचार का आलम पूरे गांव से लेकर दिल्ली तक हर जगह भ्रष्टाचार का आलम छाया हुआ है। बाबू राज पूरी तरह से स्थापित है, कहीं भी जाओ तो बिना पैसे के बगैर कोई काम होता ही नहीं। और दूसरी ओर हमारे साथ ही खैरलांजी नगर कांग्रेस मंडलम पदाधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ पदाधिकारियों की प्रमुख उपस्थिति में खैरलांजी और नगर मंडल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में कार्य करने के तरीके, मतदाताओं को जोड़ने व बूथ को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा इस बैठक में भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को घर घर पहुंचाने की बात कही गई। कृषि उपज मंडी लालबर्रा में सोमवार को कृषि उपज मंडी की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित कर्मचारियों, अधिकारियों व सदस्यों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जिसके बाद इस मासिक बैठक में मंडी के आय व्यय, मंडी द्वारा निर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सहित अन्य निर्माणाधीन कार्यों व आगामी समय में किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा की गई। में तो आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है और साथ में जो कृषि उपज मंडी लालबर्रा जिसका निर्माण कार्य भी चालू है, उस पर थोड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। कार्य की समीक्षा भी की गई है। कार्य संतोषजनक अभी दिख रहा है, कार्य प्रगति पर भी है। और इसमें क्या है कि सबसे हम लोगों ने मतलब ये संतुष्टि जाहिर की है कि हमारे जो क्षेत्र के जो लाडले विधायक हैं और मध्य प्रदेश की सरकार में जो कृषि कैबिनेट मंत्री है आदरणीय गौरचंद्र बिसेन जी, जिन्होंने अथक प्रयास किया और जो हम लोगों को ये जो सौगात दी, क्षेत्र को जो सौगात दी है, हम उनके सदैव ऋणी भी रहेंगे। और हम चाहते हैं कि आने वाला जो ये समय है, ऐसे विकास के लिए इस क्षेत्र को मतलब आगे बढ़ाने का माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रयास करेंगे, विधायक भी प्रयास करेंगे। ऐसी ये भावना लेकर के हम लोग आज भी मतलब समिति की समीक्षा की है। वारासोनी नगर के अयोध्या बस्ती निवासी अजीम खान के मकान से रविवार की रात्रि में अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर जेवरात व नगद राशि पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि अजीम खान के घर के लोग खाना खाने के बाद पड़ोस में सोने के लिए चले गए थे। सोनेपन का फायदा उठाते हुए चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस द्वारा डॉग स्क्वाड टीम के माध्यम से पड़ताल की। पुलिस चोरों की पतासाजी में जुट गई है। पीछे जाए थे क्या? सामने का तोड़े हैं, सामने से घुसे। कहाँ गए तो नहीं आप लोग? अजी सामने वाले का सोते दीवार ठोक रहे। जमीला। क्या घटना हुई? चोरी हुई। कब हुई? रात में। हम सामने वाले पड़ोसी के यहाँ सोए हुए थे। सुबह आके देखे तो पूरा सामान बिखरा हुआ था। क्या क्या सामान चोरी हुआ? जेवर, पैसे। जेवर में क्या क्या हुआ चोरी? पायल, 2 पायल, एक कान की फुल्ली, नाक की और पैसे। कितने रुपए नकद? 80। कुल कितने रुपए का सामान चोरी हुआ? 1 लाख करीब तक। चोरी हुई समय आप कहाँ पर थे? सामने में जो घर है उनके यहाँ सोए थे। घर की दीवार क्रैक है, इस वजह से। आपने पुलिस को सूचना दी थी? जी हाँ, पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई और देखे हम लोगों ने। सावन मास के आखिरी सोमवार पर जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन किए गए,
जिसमें कालीपुतली चौक स्थित हनुमान मंदिर में सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से रुद्र अभिषेक का आयोजन किया गया, जिसमें शिव भक्तों ने भगवान शिव का अभिषेक कर हवन पूजन और प्रसाद का वितरण किया। इसी प्रकार सावन मास के पावन अवसर पर नगर के गौली मोहल्ला स्थित प्राचीन काली मंदिर में भी भक्तों द्वारा भगवान भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक कर रामायण पाठ का आयोजन किया गया। इसी तरह सावन मास के अंतिम सोमवार में जगह जगह से कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें शामिल भक्तगण भक्ति गानों पर झूमते नजर आए। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी आदर्श नवयुवक गणेश उत्सव समिति सरेका द्वारा धूमधाम से कावड़ यात्रा निकाली गई। यह कावड़ यात्रा सरेका वार्ड नंबर 31 से निकलकर शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए वैनगंगा शंकर घाट पहुंची, जहां भगवान शिव की पूजा अर्चना के बाद कावड़ियों ने नदी के जल भरकर सरेका काली माता मंदिर में शिव जी का जलाभिषेक किया। साथ ही हवन पूजन कर महाप्रसाद का वितरण किया गया।
इसके अलावा ढीमरटोला वार्ड नंबर 1 में शिव भक्तों द्वारा दुर्गा मंदिर में हवन पूजन कर रामायण पाठ का आयोजन किया गया। सार्वजनिक नवयुवक समिति द्वारा किए गए इस आयोजन का समापन महाप्रसाद के वितरण के बाद किया गया। आहारं भक्षभोज्यं नैवेद्यं प्रतिगृह्णां तुरी भगवते शांतदा शिवाय नमः नैवेद्यार्थे च मिष्ठान्नम् एवं च तदोपरान्ते स्वामी आप माता जी पास रख दीजिए, आप महादेव के पास ओम एवं महादिव्यं नागवल्य जलरे धम्मा परमेश्वरः आनंदं जलं समर्पयामि आनंदं जलहस्ते एकां कामः सर्वलोकमिकामः अवलाभसौम्याः परिणयाः अवलाभसौम्याः मेयस्व दशवीरगुं स्वर्गण स्वतयात्मसानि प्रदशनि लोकसन्नभौतनि अग्निः प्रजां बाहुबलं करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मात् तत्पादिकुं प्रजापि जपाय सतधामि कर्पूरनिरञ्जनं च दर्शयामि कर्पूरनिरञ्जनान्ते हाथ लीजिए हस्तो प्रक्षालयामि हस्तो प्रक्षालनान्ते अभी भगवान से कल फिल्म देखना है, एक दूसरे फिल्म देखना, कौन सा चल रहा था अभी उधर आप लोग उधर रहेगा, आप लोग उधर रहेगा। इसी तरह शिव साई मंदिर में शंकर घाट के लिए एक विशाल कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें शामिल कावड़ियों ने वैनगंगा नदी के जल से शिव साई मंदिर स्थित भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। पूरब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए। पूरब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाटवीगलज्जल प्रवाह भावितस्तरे कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिकां ढमड्ढमड्ढमड्ढमन्निनादमड्ढमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम्। जटाकटाः सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगज्ज्वलल्ललाटपट्टभावके किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रदक्षिणम् मम। इसी तरह वारासिवनी के अंतर्गत आने वाले ग्राम वारा स्थित माता मंदिर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान माता मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना व महाआरती कर एक विशाल कावड़ यात्रा निकाली गई। यह कावड़ यात्रा ग्राम वारा के मुख्य द्वार से मेहंदीवाड़ा, कौलीवाड़ा, सिंगोड़ी होते हुए रामपायली स्थित श्री राम मंदिर पहुंची, जहां भगवान शिव का जलाभिषेक कर महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस पूरी यात्रा के दौरान शिव भक्त डीजे की भक्ति धुन पर झूमते नजर आए। भगवान महाकाल का आशीर्वाद ग्रहण करें। महाकाल के भक्तों से देव का आशीर्वाद ग्रहण करें।
इसी तरह लालबर्रा के बजरंग मंदिर से शिव भक्तों द्वारा वैनगंगा नदी पोटिया पाठ के लिए एक विशाल कावड़ यात्रा निकाली गई। बजरंग मंदिर समिति द्वारा आयोजित इस कावड़ यात्रा में शामिल भक्तगण ग्राम अमोली व बमनी होते हुए पोटिया पाठ घाट पहुंचे, जहां से भक्तों ने कावड़ में जल भरकर पुनः बजरंग मंदिर लाया, जहां उन्होंने भगवान शिव का अभिषेक किया, जिसके बाद हवन पूजन, महाआरती व महाप्रसाद का वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। सभी से अनुरोध है एक बार भगवान भोलेनाथ जी का जयकारा पीछे वालों से भी निवेदन है, पीछे के जो भी कांवड़िए खड़े हैं उनसे अनुरोध है, निवेदन है जयकारा भोले बाबा का। बोलो फिर बाबा भोलेनाथ की, बाबा भोलेनाथ की, सभी कांवड़ियों से निवेदन है अपने दोनों हाथों को ऊपर खड़े करके जयकारा लगाएं। नगर के गायखोरी स्थित एक निजी कॉलेज में पढ़ रही एक छात्रा ने झांसी के युवक के विरुद्ध शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किए जाने का आरोप लगाया है।
जिसकी शिकायत युवती द्वारा कोतवाली थाने में दर्ज कराकर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बरघाट जिला सिवनी की इस छात्रा की 2 वर्ष पूर्व झांसी निवासी सौरभ जैन से जान पहचान हुई थी, जो विगत 1 वर्ष से शादी का झांसा देकर उसका शोषण कर रहा था। जब युवती ने सौरभ जैन को शादी की बात कही तो सौरभ ने शादी करने से साफ मना कर दिया। छात्रा की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी सौरभ के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। बालाघाट पुलिस ने तिरोड़ी बोनकट्टा की एटीएम चोरी का किया खुलासा। मामले में लिप्त अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी गैस कटर से एटीएम काटकर वारदात को देते थे अंजाम। आशा कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल पहुंचकर जताया आक्रोश। महिला चिकित्सकों पर लगाया पैसा लेकर ऑपरेशन करने का आरोप। गांगुलपारा के झरने में मिला चौथे युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी। रैकीकर नगर में चोरी करने वाले 3 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। आरोपियों में 2 पुरुष के साथ एक महिला भी शामिल। और सावन के अंतिम सोमवार पर हुए विभिन्न धार्मिक आयोजन। तो ये थे अब तक के कुछ समाचार। कुछ नए समाचारों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।